नमस्कार। राकेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिगो फ्लाइट की, जो लगातार पिछले कई दिनों से कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है और इसके चलते यात्रियों को जो भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है देश भर में। तो ऐसे में जो स्थिति है उस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये जो फ्लाइट का कैंसिलेशन है और ये कैंसिलेशन होने के बाद जिस प्रकार से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे मौके पर सरकार की ओर से भी पहल की गई है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से, मंत्री की ओर से भी ये पहल की गई है, जांच का आदेश दे दिया गया है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है कि बार बार ये फ्लाइट कैंसिलेशन क्यों हो रही है। हालांकि जो डीजीसीए का जो नियम है, नियम के तहत बहुत पहले ही इन्हें कहा गया था कि आप अपने जो जितने भी विमान कंपनियां हैं उनसे दुरुस्त कर लिया जाए, ठीक ठाक कर लिया जाए, जो भी समस्या है उसे ठीक कर लिया जाए, पायलटों की कमी है या स्टाफ की कमी, जो भी बात है उसे ठीक करने के लिए बहुत पहले दिशा निर्देश दे दिया गया था और कई विमान कंपनियों ने इसे ठीक भी कर लिया था। लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इतने समय दिए जाने के बावजूद भी इंडिगो ने अपना जो व्यवस्था था उसे ठीक नहीं कर पाया। हालांकि जो अब जो सिचुएशन है उसमें इंडिगो के जो सीईओ है उन्होंने माफी भी मांगी है। वही भारत सरकार की ओर से, रेल मंत्रालय की ओर से एडिशनल ट्रेनें, जो ट्रेन है उनमें एडिशनल बोगी लगाई जा रही है ताकि जो यात्री है उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में डेली 100, 150, 200 फ्लाइट कैंसिल होना है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुसीबत के समय में कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो इस तरह का ही कुछ हाल हो गया कि जब इंडिगो की लगातार इतनी फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो ऐसी दूसरी विमान कंपनियां जो है उनका किराया बहुत ज्यादा कर दिया गया है। मतलब कि ये जो बताया जा रहा है कि 10,000 का टिकट 50,000, 60,000, इवन 1 लाख, ऐसा खबर भी आया कि मतलब आपका दिल्ली चेन्नई का किराया 1 लाख रुपए। तो इस तरह हर क्षेत्र में मतलब किराया, बेताशा किराया, मतलब लूटो और कुछ नहीं। अभी तो मौका है कि जेब भरने का, कारोबार है, मालूम है, बिजनेस है, सब जानते हैं, अच्छी बात है, मुनाफा कमाया जाता है बिजनेस में। लेकिन मुनाफा कमाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का खून चूसो, मतलब मौके का फायदा उठाओ। इस तरह का फायदा उठाना इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। और जो ये अब जो दर्द झेलना पड़ा है ना हमारे जितने भी मुख्य भूमि में जो निवासी है, जो हवाई यात्रा कर रहे हैं, और जो विमान कंपनियां हैं जिस प्रकार से काम कर रही है, और सरकार के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उन्हें भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो अब तकलीफ का सामना करना जो हुआ है, तो अब तकलीफ क्या होती है यात्रियों की, ये अब पता चला है, क्योंकि ये मुख्य भूमि के यात्रियों के साथ हो रहा है। अंडमान के यात्रियों को तो बहुत पहले से झेलना पड़ रहा है। हमारा टूरिस्ट सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ भी हम झेल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया किराया हमारा भी होता था। हमारे यहाँ से भी आवाज उठाई जाती थी कि भैया विमान कंपनियों को कहो 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 कि भैया इस तरह किराया मत लूटो, इस तरह का खून मत चूसो। अभी भी दिसंबर में भी ये इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के पहले से ही काफी रेट जाता है यहाँ पर, 20,000, 25,000, 40,000। जब ऑनलाइन देखा गया, टिकट खरीदना है तो इतना किराया ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट सीमित आते हैं, विमान कंपनियां सीमित आते हैं। भी बताया गया है कि भाई वो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नजदीकी एयरपोर्ट कुछ तकनीकी खराबी आ गए, कुछ आ गया, डाइवर्ट करना पड़ा विमान को, तो आसपास के जो एयरपोर्ट है वहां पर उन्हें दूसरे देश के उस पर जाना पड़ता है, वापस लौटना भी पड़ता है। तो ऐसे में वो फ्यूल ज्यादा लेकर आते हैं। तो ये मानता है कि फ्यूल ज्यादा लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, बाहर है। लेकिन यहाँ पर तो दर्द हम झेल रहे हैं ना, कई भाड़ा हम दे रहे हैं, कितना ज्यादा किराया हम दे रहे हैं। अब तकलीफ पता चला कि तकलीफ क्या होती है। अंडमान वासियों को तो शुरू से ये तकलीफ झेल रहे हैं हम कि कितना ज्यादा किराया है। यहाँ से आवाजें उठती है कि भाई अपना एक चार्टर्ड विमान हो, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जैसा पैसा चलाता था चार्टर्ड विमान, उस तरह का एक निर्धारित एक फ्लाइट का टिकट हो जाता है कि यहाँ के यात्रियों को जाना पड़े। हमारे बच्चे पढ़ते हैं मुख्य भूमि में, छुट्टियों के समय में घर आना चाहते हैं, अगर ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न आ जाए तो बच्चे घर भी ना आ पाए, पेशेंट को लेके जाना पड़ता है। हर कोई यहाँ पर, यहाँ से मुख्य भूमि रेफर किया जाता है, पेशेंट जाते हैं, तो इतना ज्यादा भाड़ा लिया जाता है। तो अब समय आ गया है कि ये एक सीख है, हमें सीखने की अब आवश्यकता है कि खास करके अंडमान निकोबार प्रशासन को अब एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार पहले चार्टर्ड विमान सेवा यहाँ के निवासियों के लिए शुरू की गई थी, उस तरह की सेवा पीक सीजन है, जब देखते हैं कि किराया बहुत ज्यादा होता है, उस समय के लिए ही, आगे 4-6 महीना के लिए ही सही, उस तरह का एक चार्टर्ड विमान सेवा फिर से शुरू की जाए ताकि यहाँ के निवासियों को लाभ मिल सके। और अब सरकार को भी ये देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि भाई हाँ, ये तकलीफ अब हमारे जितने भी देश के अन्य भागों में रहने वाले यात्री उनको तो हो रही है, अंडमान वाले तो पहले से झेल रहे हैं। तो कुछ ऐसा ठोस निर्णय लिया जाए ताकि ये जो मनमानी चल रहा है ना, ये मनमानी पर रोक लगाया जा सके, ठोस एक कानून बनाया जा सके, कुछ ऐसा व्यवस्था की जा सके ताकि सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे। देश भर में हवाई यात्रियों को जो तकलीफें झेलनी पड़ी और इन तकलीफों को देखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने हवाई किराए पर कैप लगाने का निर्णय ले लिया है। और निर्णय लेने के बाद अब हवाई किराया किलोमीटर के हिसाब से जो है, दूरी के हिसाब से वो तय कर दिया गया है। यानी कि अब 500 किलोमीटर तक का जो किराया वो लिया जाएगा विमान कंपनियों की ओर से, वो 7,500 रुपए 500 किलोमीटर तक। 500 से 1,000 किलोमीटर तक का जो दर तय किया गया है वो 12,000 रुपए। 1,000 से लेकर 1,500 मतलब 1,500 तक किलोमीटर जो रहेगा, दूरी जो रहेगी, उस पर 15,000 रुपए, और 15,000 से ऊपर जो दूरी होगी उसके लिए 18,000 रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है कि जो हवाई किराया है दूरी के हिसाब से वो निर्धारित कर दिया गया है। और इससे हम उम्मीद करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और टूरिस्ट सीजन है तो मैंने पहले भी बताया था, तो अब ये देखना है कि ये जो दूरी के हिसाब से जो किराया निर्धारित किया गया है 500 किलोमीटर, 1,000, 1,500 और उसके ऊपर, और जो दरें तय की गई है, तो देखना यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में ये किराया अब कितना होगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। ये अभी केंद्र सरकार का ये लेटेस्ट जो है ये डिसीजन है। तो जो भी हो, आखिर एक जो इतने सालों से जो हम द्वीपवासी झेलते आ रहे थे किराए को लेकर, हवाई किराए को लेकर, तो बहुत राहत मिलेगी इससे। हम तो यही कहेंगे, जब जागे तभी सवेरा। राकेश की बात पे आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।